नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? लग रहा है बढ़िया ही हो। अच्छा, अपन ने 11वीं की व्याकरण पढ़ रहे थे। उसमें माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये सब पढ़ लिया था। और मैंने बताया था कि ये व्याकरण ही एक तरह से, ये मान लो जो अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, ये माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत की वर्णमाला है। तो संस्कृत की वर्णमाला में अपन ने सामान्य जो वर्ण होते हैं वो पढ़ लिए थे। अब इन वर्णों में से कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या क्या विशेष चीज़ें हैं जो इनमें से पूछी जा सकती है। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला का परिचय, यह टॉपिक डाल लीजिए, संस्कृत वर्णमाला का परिचय। इनमें से मैं पॉइंट वार कुछ चीज़ें लिखाऊंगा और उनको समझा भी दूंगा साथ में कि ये सब कैसे होता है। तो संस्कृत वर्णमाला का परिचय। सबसे पहली बात, माहेश्वर सूत्रों का उपनाम। माहेश्वर सूत्रों का उपनाम क्या है? कल बताया था मैंने, वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय। दूसरा, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ये अपन माहेश्वर सूत्र के अनुसार कर रहे हैं बात, वर्ण तो और भी ज़्यादा होते हैं। वर्णों की संख्या। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए, माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण, तो इसको मैं समझा देता हूं। माहेश्वर सूत्रों में 9 तो स्वर हैं, 9 तो स्वर हैं और 34 व्यंजन हैं। 34 व्यंजन हैं, लेकिन इन 34 व्यंजनों में मैंने बताया था कि ह 2 बार आ रहा है। ह कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इस वजह से व्यंजन कितने बचेंगे? 33। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की टोटल संख्या कितनी है, आप उसमें गिन लेना कि कितनी है ये। तो उत्तर में ये लिखना है आपको, 9 स्वर और 33 व्यंजन। 9 स्वर और 33 व्यंजन बराबर 42 वर्ण। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? 42 वर्ण। अगला प्रश्न अगर इस तरह से आ जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संस्कृत में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो माहेश्वर सूत्र में है वही मूल वर्ण है। तो अपन कह सकते हैं कि मूल वर्णों की संख्या है 33 + 9 बराबर
42 वर्ण, मूल वर्णों की संख्या 42। ये सारे प्रश्न आपको लाइन टू लाइन कॉपी में लिखने। चौथा, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या तो संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या है 42 प्लस 2 बराबर 44 वर्ण। अब ये 2 कहाँ से आए? ये 2 है 2 वर्ण अयोगवाह, इन 2 वर्णों को कहते हैं अयोगवाह, जिसमें आता है अनुस्वार यानी ये म की बिंदी जो लगती है, अंग की मात्रा, और विसर्ग यानी कि अह की मात्रा, ये विसर्ग आता है ना, ओखली वाला, औरत वाला, अंगूर वाला, 2 बिंदी का अह, तो ये वो 2 बिंदी का अह मतलब आधे ह की तरह आवाज आती है। तो 2 वर्ण अयोगवाह जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, उन दोनों की को भी यदि इस 42 में मिला दें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 वर्ण। प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझना कि ये क्या कह रहा है। यदि मूल वर्ण पूछे जाए तो मूल वर्ण वही है जो वहाँ पर बताए गए हैं माहेश्वर सूत्रों में, वो तो है 42, लेकिन कुल वर्ण पूछे जाए तो कुल वर्ण है 44, जिनमें अनुस्वार और विसर्ग 2। 5वां प्रश्न है अपना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? तो देखिए, इसमें ये शिक्षा ग्रंथ होते हैं वेदांगों में, 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग वेदों का अर्थ समझने में काम में आते हैं, क्योंकि वेद थोड़े क्लिष्ट होते हैं, समझने में कम आते हैं। उनको समझाने के लिए वेदांग बनाए गए हैं, और वेदांगों में एक प्रकार है शिक्षा। तो पाणिनि ने जो शिक्षा ग्रंथ लिखा है उसके अनुसार वर्ण कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 63 या 64। कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब ये 63 या 64 कैसे होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये लिख लेना है। इसके बाद 63 64 की एक टेबल बनानी है। वो कैसे होते हैं? वर्ण, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था। नंबर 1 है ऋष्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। अब ऋष्व में क्या क्या आते हैं? अ, ई, उ, री और री। ये इसके नीचे री की मात्रा लगा लेना, ल के नीचे। ये तो ऋष्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? आपको लंबा का लंबा ही लिखना है। ये अगर मेरे पास जगह नहीं बचेगी तो हो सकता है मैं इसको मिटा के दोबारा लिखूं।
आ ई उ री, री को दीर्घ नहीं मानते हैं। आ ई उ री, ए आई ए ओ आई और औ। ऋष्व कितने हो गए? 5। दीर्घ कितने हो गए? 8। और प्लुत देखते हैं, यह आपको कॉपी में ढंग से उतारना है। प्लुत में आता है आ ई उ री री। देखिए ये री को अपन मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। ये पाणिनीय शिक्षा में कहीं पर इसको माना गया है, कहीं पर नहीं माना गया है। आ ई उ रील री, ए ओ, ए ओ आए और औ। तो प्लुत कितने हो गए? यदि इस री को मानते हैं तो 9 और री को नहीं मानते हैं तो 8। 8 या 9। पहले तो ये टेबल बनानी है। अब इसके बाद मैं व्यंजन बताता हूं कि व्यंजनों में क्या क्या है। व्यंजन देखिए अपने स्वर कितने हो गए थे? 5 + 8 + 8 या 9 बराबर 21 या 22। अभी इसको बताऊंगा मैं बाद में, अभी इसको नहीं उतारना है आपको। व्यंजन, व्यंजन में सबसे पहले है स्पर्श। ये मैंने बता दिए कल 25 क से म। इसके बाद है अंतस्थ, ये होते हैं 4, ये व र और ल। इसके बाद है ऊष्म, ऊष्म भी 4, श श स और ह। उपदमानीय, पदमानीय, ये उपदमानीय मैं आगे बताऊंगा आपको वर्णों में। उपदमानीय होता है 1, मतलब यदि प या फ इससे आगे आधा विसर्ग, ये आधा विसर्ग, इसको आधा विसर्ग कैसे मानते हैं? क्योंकि भाई ये पूरा विसर्ग है। यदि यहाँ से अपन आधा गोला लें तो ये, और यहाँ से आधा गोला लें तो ये। अगर प या फ से पहले आधा विसर्ग आ जाए तो उसको उपदमानीय बोलते हैं। तो उपदमानीय है 1। उपदमानीय इस आधे विसर्ग को कहेंगे, इन प फ को नहीं कहेंगे। इसको बोलते हैं हप, हप, मतलब प से पहले आधा
विसर्ग या आधा हप। फिर जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य भी एक ही होता है। यदि यही आधा विसर्ग क या ख से आगे आ जाए, हक हख, तो इसको जिह्वा मूल्य बोलते हैं। किसको? इस आधे विसर्ग को, ना कि क और ख को। तो जिह्वा मूल्य एक। फिर इसके बाद है अनुस्वार, अनुस्वार भी एक। ये अनुस्वार वही अंक की मात्रा। विसर्ग, ये सब वर्ण है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। विसर्ग भी एक, ये विसर्ग। इसके बाद यम वर्ण, यम वर्ण चार होते हैं। ये कहाँ काम आते हैं, कैसे इनको बोलते हैं, ये आगे जब वर्ण परिचय पढ़ेंगे उनमें बताऊंगा। तो कू, खू, गू और घू, इस तरह के होते हैं। वो मैं आगे समझा दूंगा ये कैसे आते हैं। और यम वर्ण के बाद दुस्पृष्ट, दुस्पृष्ट या इसको कहते हैं दुस्पृष्ट को प्रचय, वैदिक संस्कृत में प्रचय भी कहते हैं। ये भी एक होता है। और ये किसकी तरह आता है? ये ळ की तरह ळ, जैसे अपन बोलते हैं ना खाड़, खाड़, माड़, तो ये ळ, इसको दुस्पृष्ट या प्रचय बोलते हैं। तो देखिए व्यंजन कितने हुए अपने पास? 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 25 4 29 4 33, 1 34, 1 35, 36 37, 37 और 4 41, 41 और 1 42। लिख लीजिए सारे के सारे उसी टेबल में जो आपने जो एक परफॉर्मा बनाया है। वर्ण, वर्ण में इधर स्वर, इधर व्यंजन, उसमें बनाना है। व्यंजन में ये सारे स्पर्श अंतस्थ। तो व्यंजन कितने हो गए अपने पास? 42। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद क्या लिखना है आपको? स्वर बराबर 21 या 22। अगर री को अपन प्लुत नहीं मानते हैं तो 21 और प्लुत मानते हैं तो 22। और व्यंजन कितने? 42। तो कुल मिला के पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्ण कितने हो गए? 63 या 64 वर्ण। ठीक है, यह वर्ण परिचय में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ पर आते हैं। ये देख लो कि जो दुष्पृष्ट होता है वो क्या है और कैसे काम आता है। दुष्पृष्ट कब बनता है? जब स्वर हो, स्वर के बाद ड़ हो और ड़ के बाद स्वर हो। जैसे खाड़, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये कैसे है? ख प्लस आ प्लस ड़ प्लस अ, स्वर ड़ और अ। इसको कैसे पढ़ते हैं अपन? खाड़, ये खाड़, इसको दुष्पृष्ट बोलते हैं। और कौन सी स्थिति में आता है ये? स्वर ड़ और स्वर ऐसी कंडीशन हो तब जाके ये वर्ण काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 6।
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मैंने स्वरों की संख्या बताई दी है, और व्यंजनों की संख्या बताई दी है। इसके बाद मूल स्वर, छठा, मूल स्वर कितने होते हैं? 9। मूल स्वर 9 जो माहेश्वर सूत्रों में आए हैं। 7वां, कुल स्वर। देखिए प्रश्नों में अंतर किस तरह से आ रहा है। कुल स्वर 13, क्योंकि जो दीर्घ स्वर हैं किसके? अ, ई, उ और री, इसके दीर्घ स्वर माहेश्वर सूत्रों में नहीं आए हैं। तो ये जो 4 हैं ये इस 13 में इस 9 में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 13। कुल स्वर कितने? 13। इसके बाद 8, ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर कितने होते हैं? 5, अ, ई, उ, री और एक और है री। ऋस्व स्वर कितने? 5। अगला प्रश्न जो भी नंबर है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। कौन कौन से? 4 तो वो आ, ई, उ और री, और ए, ओ, ऐ, औ। दीर्घ स्वर 8। प्लुत स्वर कितने? प्लुत स्वर हैं अपने 8 या 9। मैंने बताया था यदि री को प्लुत मानते हैं तो 9, और प्लुत नहीं मानते हैं तो 8। व्यंजनों की संख्या, ये सब मैंने अभी जो टेबल लिखा है उसमें बता दिया। एच वर्णों का क्रम। एच वर्णों का क्रम, ये कंपटीशन के हिसाब से देखना है अपने को। सामान्यतः गलती क्या होती है कि हिंदी वर्णमाला अपने को याद रहती है, और हिंदी वर्णमाला में एच वर्णों का क्रम क्या आता है? ए, ऐ, ओ, औ। ये संस्कृत में नहीं है सही क्रम। संस्कृत में एच वर्णों का क्रम क्या है? ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, एच वर्णों का क्रम। इसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कितने? 2। एक तो विसर्ग और एक अनुस्वार। अब कुछ विशेष प्रश्न जो इनसे भी ज्यादा विशेष है। माहेश्वर सूत्रों में प्रथम व अंतिम वर्ण। प्रथम वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है ह, क्योंकि आई वर्ण में आगे अ आता है और हल में ह आता है। ल नहीं लिखना है अपने को, क्योंकि ल वर्ण नहीं है, ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए काम आता है। तो प्रथम अ और अंतिम ह कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट।
आगे यही माहेश्वर सूत्रों के प्रथम व अंतिम वर्ण की जगह कर लो इसको स्वर। प्रथम स्वर अ और अंतिम स्वर औ। ठीक है। अगला, माहेश्वर सूत्रों में प्रथम व अंतिम वर्ण स्वर की जगह कर लो व्यंजन। आपको पूरा प्रश्न लिखना है। तो अंतिम व्यंजन देखो ह या वरट से चालू होता है और खत्म भी कहाँ पे होता है? हल पर। तो प्रथम व्यंजन भी ह और अंतिम व्यंजन भी ह। इसके बाद माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में द्विरुक्त या 2 बार आया वर्ण कौन सा है? ह। है वरट में और ह में। अगला प्रश्न, अवर्गीय व्यंजनों की संख्या। अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 8। अवर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? देखो व्यंजनों में, यहाँ पर व्यंजन की बात कर रहे हैं केवल अपन। व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, क च ट त प, और इनमें 25 आते हैं। उसके अलावा जो 8 बचे हैं वो अवर्गीय व्यंजन है, क्योंकि वो किसी वर्ग में नहीं आते हैं। जैसे 8 व्यंजन, एक तो यण या कह सकते हैं ऊष्म, सॉरी अंतस्थ, यण या अंतस्थ, यवरल। दूसरा शल या उष्म। इनको शल क्यों कहते हैं? क्योंकि शल प्रत्याहार में आते हैं। यण क्यों कहते हैं? क्योंकि यण प्रत्याहार में आते हैं। प्रत्याहार देखना, उनमें समझ में आ जाएगा। सल या उष्म, श, श, स और ह। ठीक है। और लास्ट वर्गीय व्यंजन कितने? 25। कहाँ से लेके? क से म तक। ठीक है। ये विशेष प्रश्न थे जो वर्णमाला के संबंध में बन सकते हैं। और अगर घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाए उस कंडीशन में, यदि सीधे ही पूछे जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल आसान सवाल आते हैं। लेकिन यदि घुमा फिरा कर पूछे जाए प्रश्न तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कंपटीशन 11th 12th सबके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में वर्ण परिचय। धन्यवाद।